कभी कभी इतिहास ऐसे व्यक्ति को जन्म देता है जिसका जीवन सिर्फ अपना जीवन नहीं रहता, बल्कि करोड़ों लोगों के लिए संघर्ष और उम्मीद का आवाज बन जाता है। एक ऐसा बच्चा जिसने बचपन में भेदभाव सहा, जिस समाज ने बराबरी का अधिकार देने से इनकार किया, आज लेकिन उस बच्चे ने अपनी शिक्षा, संघर्ष और विचारों के बल पर ऐसा इतिहास रचा जिसे दुनिया आज भी याद करती है। वह नाम था डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर। बचपन और संघर्ष में 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू में भीमराव का जन्म हुआ। उनका बचपन आसान नहीं था। जातिगत भेदभाव उस समय समाज में गहराई तक मौजूद था। बाबा साहब ने स्वयं अपने जीवन में अनेक ऐसे अपमान और कठिनाइयां देखी, लेकिन उनके भीतर एक अद्भुत जिद थी। पढ़ना है, आगे बढ़ना है और उस व्यवस्था को बदलना है जो इंसान को इंसान से छोटा समझता है। जहां बहुत से लोग परिस्थितियों के सामने हार मान जाते हैं, वहीं भीमराव ने परिस्थितियों को चुनौती देना सीखा और उन्होंने कहा, शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो। बाबा साहब ने कठिन परिस्थितियों के बावजूद उच्च शिक्षा प्राप्त की। उन्होंने भारत के साथ साथ विदेशों से में भी अध्ययन किया। कोलंबिया विश्वविद्यालय और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों से शिक्षा हासिल की। उन्होंने ज्ञान को समाज के उस वर्ग तक पहुंचाने का प्रयास किया जिसे सदियों तक अवसरों से दूर रखा जाता है। उनका विश्वास था कि अगर समाज को बदलना है तो सबसे पहले शिक्षा का दरवाजा हर व्यक्ति के लिए खोलना होगा। बाबा साहब का संघर्ष केवल अपने लिए नहीं था। उन्होंने सामाजिक भेदभाव, अस्पृश्यता और असमानता के लिए आवाज उठाई। उन्होंने उन लोगों के अधिकारों की बात की जिनकी आवाज समय में अक्सर दबा दी जाती थी। महान सत्याग्रह की अगर बात करें तो उन्होंने सार्वजनिक जल स्रोतों पर समान अधिकार की लड़ाई को मजबूत किया। उन्होंने मंदिर प्रवेश और सामाजिक समानता के सवालों को भी राष्ट्रीय बहस का हिस्सा बनाया। उनका स्पष्ट संदेश था, किसी भी इंसान की गरिमा और उसके जन्म से तय नहीं हो सकती। इंसान को इंसान समझना ही एक सभ्य समाज की पहली पहचान है। फिर आया 1947, भारत आजाद हुआ। देश को एक ऐसे संविधान की जरूरत थी जो अलग अलग धर्मों, भाषाओं, जातियों और समुदायों से बने इस विशाल देश की लोकतंत्र की मजबूत नींव दे सके। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया। उन्होंने संविधान निर्माण की प्रक्रिया में ऐतिहासिक भूमिका निभाई। भारतीय संविधान ने नागरिकों को न्याय, स्वतंत्रता और समानता और बंधुता जैसे मूल्यों की दिशा दी। कानून के सामने समानता, भेदभाव और साथ ही साथ संवैधानिक सुरक्षा और लोकतांत्रिक अधिकार। कानून के सामने समानता, भेदभाव और के खिलाफ संवैधानिक सुरक्षा और लोकतांत्रिक अधिकार, ये सब आधुनिक भारत की उस सोच का हिस्सा बने जिसके निर्माण में बाबा साहब का अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान है। इसलिए बाबा साहब को केवल संविधान से जोड़कर देखना पर्याप्त नहीं है, उन्हें समझने के लिए हमें उनके संघर्ष को भी देखना पर्याप्त होगा। जो मानव गरिमा और सामाजिक न्याय के लिए था, उसके बारे में जानना होगा। बाबा साहब का जीवन हमें बताता है कि बदलाव कभी आसान नहीं होता, इसलिए ज्ञान चाहिए, साहस चाहिए और सबसे बढ़कर चाहिए अन्याय के सामने खड़े होकर डट कर लड़ना। 6 दिसंबर 1956 बाबा साहब का निधन हुआ, लेकिन उनका शरीर चला गया, उनके विचार नहीं। आज भी जब कोई बच्चा शिक्षा के माध्यम से आगे बढ़ता है, जब कोई व्यक्ति अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाता है, जब संविधान और लोकतंत्र की बात होती है, तब बाबा साहब के विचार हमारे सामने दिखाई देते हैं। बाबा साहब को याद करना सिर्फ उनकी तस्वीर पर फूल चढ़ाना नहीं, उन्हें याद करना है तो समानता को अपने व्यवहार में उतारना होगा। उन्हें याद करना है तो शिक्षा का महत्व देना होगा। उन्हें याद करना है संविधान की मूल्यों की रक्षा करना होगा। और सबसे जरूरी चीज, किसी इंसान को उसकी जाति, धर्म, गरीबी और जन्म के आधार पर छोटा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि बाबा साहब का सपना सिर्फ एक व्यक्ति की तरक्की नहीं था, उनका सपना था एक ऐसे भारत जहां हर इंसान को सम्मान, अवसर और न्याय मिले। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को सत सत नमन। जय भीम, जय संविधान, जय भारत।